माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर 5 में क्वेश्चन नंबर 7 उज्ज्वल रमन और पार्थ से रिलेटेड मैंने प्रश्न हल किया था, और आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन उससे हटकर है। यानी जो भी प्रश्न हल किए जा रहे हैं वो सभी अलग अलग तरीके के, यानी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आज क्वेश्चन है when a partner accept less amount than of the loan advance, यानी जितना वो दिया है उससे कम अमाउंट प्राप्त करता है। इस तरह के प्रश्न आज हल किए जा रहे हैं। ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन were in partnership and decided to dissolve. Their position on 31st December 2018 was as follows. ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन साझेदार हैं। उन्होंने व्यवसाय को, पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करने का निर्णय लेता है। देयर पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2018 की उनकी स्थिति इस प्रकार है। पहले ही बता दिया गया है कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है और राइट साइड में एसेट्स होता है। लेफ्ट में क्रेडिटर है, बीपी है, लोन फ्रॉम बैंक 12,000 है। इधर ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन का कैपिटल है जिसका की पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में किया जाएगा। इधर क्रेडिटर बीपी लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी, इसका पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाएगा। उसके बाद हम लोग एसेट्स की ओर बढ़ते हैं। आगे एसेट्स में डेब्टर्स, पैटेंट, बिल रिसीवेबल, प्लांट, फर्नीचर दिया हुआ है। ये पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में। कैश एट बैंक जो दिया हुआ राइट में, कैश एट बैंक का जो बैंक का अकाउंट खोलेंगे उसको हम लोग लेफ्ट में दिखाएंगे। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2:1। 2:1 अनुपात है, यानी इस रेशियो में पार्टनर्स का जो रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे डिवाइड किया जाएगा। पैटेंट से रियलाइज 7,500, 10% ऑफ बुक डेब्ट्स प्रूव्ड बैड, मतलब जो भी डेटर होगा उसका 10% डूब गया, लीज कर देंगे। आगे व्हाइट टुक द बिल रिसीवेबल एट ₹1,200। व्हाइट जो है पार्टनर, वो जो है बिल रिसीवेबल लेने के लिए तैयार हुआ। ये राइट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के लिखा जाएगा। प्लांट वाज सोल्ड एट 17,750 एंड फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय ब्लैक एट द बुक वैल्यू, यानी फर्नीचर को ब्लैक लिया, टीवी राइट साइड में लिखाएगा। और एसेट्स रियलाइज को हम लोग कैश या बैंक में दिखाएंगे, यानी बैंक यहाँ चूंकि अकाउंट दिया हुआ है इसलिए बैंक में लिखा जाएगा। Bills payable were made before the due date bearing a discount of 100। जितना का जो बिल होगा, बीपी होगा, उसमें 100 रुपया घटा करके हम लोग पेमेंट कर देंगे। The bank loan was paid off including interest of ₹200। जो भी बैंक का लोन होगा उसमें 200 रुपया ब्याज को जोड़कर पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर वेयर सेटल्ड एट 10,500। क्रेडिटर 11,200 का है जिसको कि सेटलमेंट किया गया, दिया गया मात्र 10,500। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन जो दिया हुआ 200, इसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। सो द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम लोग
रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इधर होगा पार्टिकुलर अमाउंट होगा रुपीज, अमाउंट ऑफ रुपीज। पहले मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल भी फॉर्मेट बना ही दे रहे हैं ताकि आसानी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ब्लैक। ब्लैक व्हाइट बी हो गया। ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन। इधर होगा पार्टिकुलर ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक व्हाइट ब्राउन। इधर हो गया पार्टिकुलर व्हाइट और ब्राउन। इसके बाद कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट खोलेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज हो गया। पहले हम लोग बैलेंस शीट के लेफ्ट में दिया हुआ है क्रेडिटर पीपी बाय क्रेडिटर्स बाय बीपी अकाउंट by loan from bank account, loan from बैंक अकाउंट होगा 11,200, फिर 2,000, फिर है 12,000 लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया। फिर लेफ्ट में है ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन का कैपिटल सीआर बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है। ब्राउन 6,000, फिर है व्हाइट 4,000, व्हाइट के बाद ब्राउन है 3,000। लेफ्ट से पूरा पोस्टिंग हो चुका, राइट में चलते हैं। सबसे पहले डेटर है, डेटर है 12,500। इसके बाद 2 हो गया पैटेंट्स अकाउंट, पैटेंट्स अकाउंट 1,500। BR 1,250, प्लांट है 21,250, 21,250। फर्नीचर है 1,200,
1200 राइट लेफ्ट का ट्रांसफर हो गया। याद रखेंगे राइट में जो एसेट्स था लेफ्ट में लाया गया, केवल कैश को बैंक को छोड़ा गया है, तो बैंक यहाँ भी लिख दिया गया टू बैलेंस बीडी, यानी बैंक दिया हुआ है 500। ये दिए गए बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन थी, जो बैलेंस शीट में जो दिया गया सूचना था, उन सभी सूचनाओं को डिफरेंट स्थान पर पोस्ट कर दिया गया। बैलेंस शीट के राइट साइड में जो एसेट्स दिया हुआ था लेफ्ट में लाया गया, और लेफ्ट में जो लायबिलिटी दिया हुआ है क्रेडिटर बीपी और लोन राइट में पोस्टिंग कर दिया गया, कैपिटल को भी राइट में पोस्टिंग कर दिया गया, एसेट्स को लेफ्ट में लाकर लिख दिया गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आगे क्या कहता है, दिस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2:1, 2:2:1 है, तो रेशियो 2:2:1 यानी रेशियो बताया गया है कि 2:2:1, 2:2:4, 5, ब्लैक है 2/5, फिर है व्हाइट, W है 2/5, फिर है ब्राउन 1/5। ये प्रॉफिट को निकालेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पैटेंट्स रियलाइज्ड 7,500, पैटेंट्स रियलाइज्ड 7,500, patents realized assets 1 हो गया, पैटेंट देखते हैं कि पैटेंट कितना दिया हुआ, पैटेंट से रिलाइज दिया हुआ है, पैटेंट से 1500, यहाँ पैटेंट जो है 7,500 वसूल हुआ। पैटेंट से लाभ को क्रम से हो गया, पैटेंट्स रेस्पेक्टिवली, पैटेंट्स रिलाइज 7,500 जो भी दिया हुआ है, पैटेंट यहाँ दिया हुआ 7,500 बेचने से जो मिला है, रिलाइज 10% ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड, बुक डेट्स डेटर है वहां पर 12,500, तो 12,500 का 10% 1,250 हुआ, ये बैड हो गया 10, 5, 5, 4, 2, 2, फिर 12 में से 1 घटाए यानी 11,250। ये आ गया डेटर। डेटर्स बोल रहा है कि 10% बैड साबित हो गया, बुक डेट्स 10% जो है बैड साबित हो गया, प्रूव बैड। और व्हाइट जो है टुक द बिल रिसेबल 1200 में, और व्हाइट जो है W बाय W's कैपिटल अकाउंट 1200 में ले लिया। White took bill receivable, plant was sold 17,750, डेटर्स रह गया 11,250, फिर हो गया प्लांट दिया हुआ 17,750, 17,750। देखेंगे एसेट्स है, डेटर हो गया खत्म, पैटेंट हो गया, बिल को ले लिया और प्लांट भी बेचा गया। फर्नीचर के बारे में आगे देखते हैं क्या कहता है इंफॉर्मेशन। बिल्स पेबल में आगे बढ़ गए। प्लांट वाज सोल्ड एट 17,750 एंड फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय ब्लैक एंड द बुक वैल्यू, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय ब्लैक एट द बुक वैल्यू। ब्लैक लिया है, ब्लैक्स कैपिटल, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट लिया है, फर्नीचर को बुक वैल्यू पर यानी 1200 पर ही ले लिया।
ब्लैक्स कैपिटल हो गया 1200, bills payable were made at before the due date beginning bearing a discount of 100। ये जो बीपी है 2000 बीपी, इसको पेमेंट करना है बैंक अकाउंट 2000 में 100 घटा दिए 1900 देना है। आगे स्टेट बिल्स पेबल वेयर मेड बिफोर डेट से मिल गया 100 डिस्काउंट। द बैंक लोन वाज पेड ऑफ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हियर, यहाँ पर ये लोन फ्रॉम बैंक दिया 12000 and loan will be paid 12,000 प्लस विथ इंटरेस्ट करा लोन, तो बैंक अकाउंट लोन है 12,000 प्लस 200, इंटरेस्ट है 12,200। Creditor were settled for 10,000, 5,000. The bank loan was paid off including interest of ₹200। बैंक लोन को पेमेंट किया गया 200 रुपया विथ ब्याज के साथ। बैंक लोन 12,000 था, ये 12,000 को मैंने पेड किया 12,200 और एक बीपी को 2,100 रुपया डिस्काउंट पर 1900 दिया गया। और क्रेडिटर का जो सेटलमेंट किया जा रहा है वो है यहाँ पर बैंक में, यानी 10,500, यानी इसको भी कम पर पेमेंट किया गया। एक्सपेंसेस ऑन द रियलाइजेशन वे आर 200। बैंक अकाउंट, ये जो है एक्सपेंसेस है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स को प्रश्न को हल करने में। All additional and given information posting is accounts as like realization account, partners capital account and bank account। Again read question, black and white, there are three partners, their position on 31st December 2018 was as follow। creditor BP loan, क्रेडिटर बीपी लोन पोस्टिंग जो है लेफ्ट में है, राइट में चला गया। क्रेडिटर बीपी कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में, राइट में चला गया। एक एक आइटम को देख लेता हूँ। पहला एसेट्स है, एसेट्स जो है राइट में है क्योंकि बैलेंस शीट यहाँ किताब है उसमें देखेंगे राइट में है। डेटर्स पैटेंट बीआर, डेटर पैटेंट्स बीआर, प्लांट फर्नीचर जो भी एसेट था और कैश था इसका बैंक जो पोस्टिंग कर दिया गया। अब एडिशनल में है दिस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 2:2, जो लाभ होगा वो बांटेंगे 2:1 के अनुपात में, ये यहाँ लिख दिया गया है। और ये था डेटर में से जो बैड था, डेटर में से जो बैड मतलब बैड जो था ये डूब गया, बैड मतलब डूब गया, इसको मैंने घटा करके यहाँ पर दिखा दिया है। आगे अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैटेंट से रिलाइज हुआ 7,500, 10% ऑफ बुक डेप्ट बेड मैंने दिखा दिया अभी। और नेक्स्ट है व्हाइट टुक द बिल रिसेबल के लिया व्हाइट। प्लांट वाज सोल्ड एट 17,750, रिटेन है, पैटेंट हो गया। नेक्स्ट है बिल्स पेबल वेयर मेड बिफोर ड्यू डेट, बिल्स पेबल डिस्काउंट है, बीपी के बारे में 100 रुपया घटा करके दिखा दिया गया। लोन जो यहाँ था बैंक लोन 12,000 विथ इंटरेस्ट 12,200 दिया गया। क्रेडिटर जो 11,200 था उसको पेमेंट 10,500 किया गया। अब हम लोग ऐड लिस्ट करके इसको पहले 80 से रिलाइज को देखते हैं। 0 5 5 10 99 1 2 3 7 10 99 1 2 1 5 5 10 99 1 5 6 2 8 और 7 15 5
5 2 7 7 14 15 5 7 1 7 8 1 9 7 16 के 6 हाथ में 1 1 2 3 36,500। यहाँ बैंक लिखाएगा क्योंकि बेचने से जो पैसा प्राप्त हो रहा है बैंक अकाउंट ये हो गया एसेट्स सोल्ड लिख दे रहे हैं, सोल्ड बेचा 36,500 36,500। अब इसको ऐड लिस्ट करना हम लोग को, यहाँ पर 00 होगा, 2 यहाँ पर है, 2 4 2 6 5 11 1 हाथ में 1 6 7 1 8 1 9 2 11 2 13 1 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 और 3 6 64,100। पुनः चेक करते हैं, 200 यहाँ पर है, 2 4 2 6 5 11 के 1 हाथ में 1 6 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 के 3 2 2 4 2 6 5 11 के 1 हाथ में 1 6 7 1 8 1 9 1 10 2 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1 1 2 1 3 और 3 6 63,100। फिर इधर देखते हैं, हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर है 0 रह जाएगा, 0 0 50 में देखते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 10 10 10 10 के 0 हाथ में 1 1 2 3 5 8 2 10 9 19 2 21 2 23 2 25 5 30 और 5 35 के 5 हाथ में रहा, 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में रह गया, 1 1 1 2 2 4 1 5 और 1 6 62,500 62,500 यहाँ है 63,100 11 5 6 हो गया, 11 5 6 2 2 0 600। चेक करते हैं एक बार पुनः, 2 2 4 2 6 5 11 के 1 हाथ में 1 6 7 1 8 1 9 2 11 2 13 1 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 और 3 6 64,100 64,100। 11 6 11 में से 5 गया 6 और यह 5 64,000 है, 11 5 6 3 में से 2 घटाया 1600 64,100 64,100 यानी 1600 प्रॉफिट है, 1600 यहाँ पर प्रॉफिट आया। एटलीस्ट अपने से भी कर लेंगे, लेकिन 100% है कि आंसर ठीक ही होगा। एक बार पुनः हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसका ऐड 2 ये 2 गलती से आया था, 2 यहाँ पर है, 2 4 2 6 5 11 के साथ में 1 6 7 1 8 1 9 9 और 2 11 2 13 14 के 4 हाथ में 1 1 1 1 2 2 और 2 1 1 2 और 1 3 और 3 6 ठीक है। 64,100 प्रॉफिट हुआ, 1600 प्रॉफिट है। देखते हैं प्रॉफिट है 1600, यहाँ लिखते हैं हम लोग 1600, तो 5 दिया है 15 और 1 5 गुना 10 320 यानी 640 640। यहाँ भी हो गया 1600, काटेंगे 320 आएगा, 3 25 5 दिया है 15 1 पर गुना 10 5 गुना 10 20 गुना 2 दिया है 640 और यहाँ 1600, ये आ गया 320। ये प्रॉफिट लिखाया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आ गया पहले है ब्लैक व्हाइट और BS
एक का है 640, 320 याद रखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल एक क्रेडिट है, ध्यान देंगे रियलाइजेशन अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल एक क्रेडिट है, जब भी जाएगा तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 640 और 320। डब्ल्यू का है टू रियलाइजेशन अकाउंट, डब्ल्यू रियलाइजेशन अकाउंट 1200, डब्ल्यू हो गया 1200, डब्ल्यू 1200, ब्लैक हो गया 1200, ब्लैक 1200, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया और ब्लैक। ना देख लेते हैं। ब्लैक ने पुस्तक मूल्य पर फर्नीचर को लिया, व्हाइट लिया प्राप्त बिल को, यानी ये ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। $6,640, यहाँ हो गया 6,640, यानी 0 40, 4 और 2 6, 54 40। ब्लैक का है 54 40, व्हाइट का देखते हैं 4,640, 4,640, 4,640, 40 ही रह जाएगा, 2 और 4 6, और यहाँ आ गया 3 34 40, इसका भी सही है। ब्राउन इसका मिलाते हैं 33 20, 33 20, 33 20, यानी राइट का टोटल में से घटाया गया लेफ्ट का टोटल, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और 2 लिखाएगा बैंक, चूंकि ये पैसा खत्म होने के बाद धंधा लेकर ही जाएंगे, यानी यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को लेके जा रहे हैं या पैसा इन्हें मिल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक, ये लेफ्ट में सीधे राइट में ले जाएंगे हम लोग तीनों को। बाय लेकर चलते हैं, यहाँ पर नाम अलग अलग लिखेंगे। पहले ब्लैक का है तो BS कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 54 40, फिर है ब्लैक के बाद व्हाइट कैपिटल अकाउंट 34 40, इसके बाद है ब्लैक ब्राउन कैपिटल अकाउंट 3320। यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बैंक खोजते हैं कि इसके अलावा बैंक कहाँ है। बैंक खोजते हैं, यहाँ देखते हैं बैंक कितने जगह बैंक है। बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है, बैंक 4, तो चारों को हम लोग जोड़ करके भी एक बार में दिखा सकते हैं, यानी लेफ्ट है राइट पे जाएगा। ध्यान देंगे बैंक है 1,900, मिटा देंगे 12,200, 10,500, सब रियलाइजेशन ही लिखाएगा, इसलिए जोड़ दिया जा रहा है। और नहीं तो सबको बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, इसलिए एक जगह जोड़ दिया जा रहा है। 9 2 11, 5 16 2 18 का 8 हाथ में 1 1 2 2 4 और 2 24,800। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,800, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,800। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी मैंने बताया कि लेफ्ट में जितना बैंक होगा, बैंक से रिलेटेड जो लेजर होगा, यानी बैंक से रिलेटेड जो अकाउंट होगा, उसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे। यानी इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक। तो जितना भी बैंक से रिलेटेड है, यानी ये बैंक क्रेडिट है तो डायरेक्ट क्रेडिट में पोस्टिंग हो गया टोटल 24,800। इसको मिटा देते हैं। आगे
यहाँ पर बैंक देखते हैं एक ही जगह मात्र है, तो ये है, ध्यान देंगे ये बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन। अगर आपको जर्नल एंट्री करना है तो लेजर के बाद भी जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। लेजर बनाने के बाद रियलाइजेशन का यानी बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, यहाँ पर लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,500, यानी टोटल आएगा 37,500। दोनों को टैली करेंगे हम लोग। अब कहीं दिख नहीं रहा कुछ, 0 4 4 8 2 10 के सुना हाथ में 1 8 9 9 3 12 4 16 4 20 के सुना हाथ में 2 2 और यहाँ हो गया 5 7 3 10 और 3 13 और 4 17 के साथ हाथ में 1 1 और 2 3 37,000 और यहाँ भी हो जाएगा 37,000। देख लीजिए 36,500 500 37,000 हो गया। 0 4 4 8 10 के सुना हाथ में 1 4 5 4 9 3 12 और 8 20 के सुना हाथ में 2 4 6 3 9 3 12 5 17 के साथ हाथ में 1 2 3, यानी बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट बैंक अकाउंट का यदि इक्वल हो जाता है तो यह समझा जाता है कि अभी तक जो ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्डिंग किया गया है वो 100% परफेक्ट और करेक्ट है। अब क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। पहले मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड में होगा यानी लेफ्ट साइड में होगा उस सब को हम लोग राइट में पोस्टिंग कर दिए हैं। ये राइट में पोस्टिंग किया है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो राइट में होगा उस सब का पोस्टिंग यहाँ कर दिया गया है और यहाँ पे किया गया है। एक ट्रिक हुआ। दूसरी चीज अकाउंट्स याद रखेंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो ऐसा क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक पर डिपेंड्स नहीं करता है। यानी ये जो क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पुनः रिपीट करेंगे और समझने में कहीं दिक्कत हो तो आपको सारा वीडियो बता दिया गया है कि आप किस तरह से प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। आज मैं इस लेक्चर्स को इन करते हुए अपने व्यूअर्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को, साथ ही साथ ये जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, जो लाइक करते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।